हरियाणा की हॉट सीट उचाना कला को लेकर बयानबाजी में एक नया मोड़ आ गया है। इनेलो द्वारा उचाना कला में सीएम पद के उम्मीदवार को उतारे जाने के बयान पर अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी पार्टियों को उचाना से सीएम पद का उम्मीदवार उतारना चाहिए, ये कहकर दुष्यंत ने बड़ा चैलेंज दिया है। जेजेपी के टिकट पर डिप्टी सीएम उचाना कला विधानसभा से विधायक और इस सीट पर लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी की टिकट पर दावा ठोक रहा है। ऐसे में इनेलो इस लड़ाई में कूदी तो दुष्यंत ने सभी पार्टियों को अपने सीएम पद के उम्मीदवार उचाना कला से उतारने का चैलेंज दिया। उचाना कला पहुंचे डिप्टी सीएम ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पर तंज भी कसा है। मैं तो कहता हूँ सारी पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उचाना से उतारे और रोमांचक मुकाबला। उचाना को लेकर डिप्टी सीएम किस तरीके से तैयार है? पूरी तौर पर तैयार हूँ। अगर मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक हूँ। गाँव में जा रहे किस तरीके से? बहुत अच्छा। मुझे लगता है वीरेंद्र सिंह जी की अब ऐसी स्थिति होगी कि उठते सोते उनको जेजेपी और दुष्यंत दिखता है। मैं तो निरंतर मेरे से बड़े हैं उनका मान सम्मान करता हूँ। राजनीतिक तौर पर जरूर हम विरोधी रहे और आगे भी रहेंगे, और आज के दिन मेरा काम मैं कर रहा हूँ। अगर वो गिनती करवाना चाहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3.5 साल में काम कितने हुए, तो मैं तो 66 पंचायतें हैं, 66 अलग अलग लोगों से उनके गांव का ब्यौरा दिलवा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि कितना काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोविड और किसान आंदोलन के बावजूद भी हुआ। उचाना कला सीट से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार भी इस सीट से हमेशा किस्मत आजमाता रहा है और अब इनेलो की तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, उचाना कला हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ से दुष्यंत विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से इस सीट को घेरने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में इसको हॉट सीट बना रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें वार प्रतिवार ज्यादा है और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के सामने चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार तो है ही, लेकिन जब इनेलो का भी काफी कुछ स्टेक पर है, क्योंकि पहले ये सीट ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और इनेलो के नेता हैं आज भी रिश्ते में, चाहे वो डिप्टी सीएम के कुछ भी लगते हों, लेकिन कहने के तौर पर देखा जाए तो एक राजनीतिक दल अलग है और राजनीतिक दल की तरफ से दावा ठोका गया इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कि हम यहाँ सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर दावा है और हमारी टिकट पर जीतते रहे हैं। तो अब इस पूरी कहानी में या कहें बयानबाजी में एक नया मोड़ ये आ गया है कि दुष्यंत चौटाला ने यही ओपन चैलेंज के तौर पर कह दिया है कि सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल नहीं, यहाँ तो हर राजनीतिक दल को अपने सीएम पद के उम्मीदवार उतारने चाहिए और अच्छा रहेगा उचाना कला की सीट से। तो कह सकते हैं कि वार प्रतिवार के बीच में एक वार किए जाते हैं दुष्यंत चौटाला की तरफ। तो दुष्यंत चौटाला ने इस पूरी उचाना कला की जो लड़ाई है, जो हॉट सीट की लड़ाई है, इसको अब बाकी के लिए भी खोल दिया है, क्योंकि दावा यहाँ कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि इनकी लड़ाई चलती रहेगी, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जाता रहा और बीजेपी की तरफ से दावा ऑलरेडी चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार कर ही रहा है। तो तमाम राजनीतिक दलों के दावे के बीच एक नया मोड़ देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सभी दल अच्छा होगा कि सभी दल अपने अपने सीएम पद के उम्मीदवार यहाँ से उतार दें। ठीक है, अब विनोद आप मेरे साथ बनी रहिएगा। इस वक्त दीप कमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, अब इनेलो की तरफ से भी उचाना कला सीट पे उम्मीदवार का दावा किया जा रहा है, तो ये जेजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? हालांकि दुष्यंत कह रहे हैं कि सभी पार्टी अपने अपने सीएम उम्मीदवार को इसी सीट से उतार दे। देखिए, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने जो कल शाम कहा, उसके पीछे उनका भाव ये है कि कोई उचाना में आकर या उचाना को लेकर हवाई बातें ना करे, और अगर कोई गंभीर है उचाना को लेकर तो फिर अपने बेस्ट कैंडिडेट को उचाना में एक्टिव करें और यहाँ पर काम करें, लोगों के बीच में जाना शुरू करें। ऐसा नहीं हो कि यात्रा के लिए या घूमने के लिए 2 दिन के लिए आए हों और कोई बड़ी बड़ी बातें करके अखबारों की सुर्खियों में आके और फिर आगे निकल जाएं। अगर किसी को ये लगता है कि उचाना इतना आसान है या उचाना में उनका इतना जनाधार है, तो उनको यहाँ पर आकर अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, घोषित करना चाहिए। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमने पिछले दिनों में
हुड्डा परिवार की तरफ से भी सुना कि ये सीट तो बेसिकली कांग्रेस की है, तो आ जाए दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा या कोई उनके परिवार के सदस्य उचाना में आकर अपना कैंडिडेट उतारें और इलेक्शन लड़े। और इसी हिसाब से, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कहता है कि ये उनकी सीट है, तो वो भी ठीक है। उनके परिवार से जो बेस्ट कैंडिडेट हो तीनों में से उसको उतारें यहाँ से अगले चुनाव में। और अगर कोई अन्य दल है, आम आदमी पार्टी है या जो भी अलग दल हो, वो सोचते हो कि उनका उम्मीदवार यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी को मुकाबला दे सकता है, जिन्होंने यहाँ पर 92,000 वोट लिए थे और काम कर रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, तो ठीक है, हम पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता तो ये है कि उचाना ने अगर हमें सम्मान दिया है तो हम उचाना के लोगों के लिए काम करें, और वो बहुत तेजी से डिप्टी सीएम कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ साथ लोगों को वक्त भी दे और मान सम्मान दे। कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 60 जगहों पर जाकर लोगों से उनके सुख दुख में शामिल होकर बातचीत की है, मुलाकात की है। इसी तरीके से अगले सप्ताह में भी कार्यक्रम है और बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो उचाना को ठीक है दीपकमल जी, वो दे रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। चौहान साहब, जेजेपी बीजेपी गठबंधन में इस वक्त सरकार चला रही है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी है। उचाना कला सीट इस तरीके से हॉट सीट क्यों बनती जा रही है? हालांकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम वहां के विधायक हैं, तो ऐसे भी हॉट सीट है, लेकिन इस सीट में जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहां पर दावा किया जा रहा है, आपके नेता की तरफ से वहां पर दावा किया जा रहा है, इस पूरे सिनेरियो को बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, उचाना को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक गहमा गहमी कह लीजिए, गर्मा गर्मी कह लीजिए, वो एक सहज सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सब दलों के नेता जो वहां से जनप्रतिनिधि होना चाहते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, और उस रस्साकसी को किसी को भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य घटनाक्रम है, ऐसा होता ही है। जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, वो वहां के आज के सिटिंग एमएलए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी सीट पर, अपने उस विधानसभा क्षेत्र पर जहां से उनकी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री विधायक हैं, वो उस पर दावा ठोकेंगे ही। और इसी तरह से अगर हमारी पार्टी के विधायक रहे, उससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के लोग अपना दावा वहां करते हैं, तो इसमें कुछ अनडेमोक्रेटिक नहीं है। परंतु अगर आप ये बात करें कि 24 में प्रत्याशी कौन होगा, तो स्वाभाविक है कि जिस दिन गठबंधन अपने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान करेगा, चुनाव लड़ने के बाद सर इसमें अनडेमोक्रेटिक होगा, ये सब चीजें उस समय तय होंगी। इसमें अनडेमोक्रेटिक कुछ नहीं है, सबको, हर दल को अधिकार जरूर है, लेकिन क्या इसमें एक खेल ये भी समझ कि इतने सभी विधानसभा सीटों को अगर देखें तो उचाना कला ही इतनी चर्चा में क्यों है? रजत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। रजत जी बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल क्या वाकई गंभीर है उचाना सीट को लेकर और वहां से डिप्टी सीएम के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा उतारने की प्लानिंग कर रहा है? सभी दलों को अकेला एक उचाना नहीं, सभी हलकों के लिए आपको अपना जो बेस्ट पॉसिबल विनिंग कैंडिडेट होता है वो पार्टी उतारने का काम करती है, क्योंकि चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला जी की वहां से वो विधायक रहे हैं। और ये अगर तो उन्होंने साफ भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साफ किया है, जब कुछ पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किया कि आप उचाना से लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर हमारे को कोई अड़चन नहीं आती, कोई किसी भी जो भी हमारे को परमिशन वहाँ चाहिए वैलिड, तो अगर हमारे को ऐसी अड़चन नहीं आती तो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला स्वयं वहां से उचाना से जो पार्टी का अभी अंदर हमारी पार्टी का जो एक अंदर सभी वर्कर्स की और उचाना की जनता की जो भावना है, उस भावना को सम्मान देते हुए ओम प्रकाश जी चौटाला निश्चित तौर पे उचाना से इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। लेकिन उसमें तो रजत जी एक तकनीकी पेज भी है ना, कि अभी वो लड़े एलिजिबल है या नहीं, वो तो अथॉरिटीज ने डिसाइड करना है। वो कोई चैनल या कोई प्रवक्ता या मैं भी, आप भी, उसमें जो हमारा
पॉइंट्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम उनके समक्ष रखने का काम करेंगे और जो भी पॉसिबल रिलीफ उसके अंदर हमारे को मिल सकता होगा उसकी हम प्रेयर वहाँ करेंगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको। ठीक है। दीप कमल जी, एक शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा, क्या जेजेपी इस बात को समझ रही है कि दुष्यंत, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे आपके पार्टी का चेहरा दुष्यंत चौटाला है, तो दुष्यंत को उनके सीट पर ही बिजी रखने की कोशिश है? हाँ, देखिए, हर किसी राजनीतिक जो दल है उसकी नजर तो यही है कि भविष्य के नेता दुष्यंत चौटाला हैं और इनके लिए 2024 का चुनाव जितना मुश्किल किया जाए उतना करें। वो अपना राजनीतिक धर्म उस तरीके से अपनी सूझबूझ के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उचाना के लोगों की भावनाओं या उनको किसी महत्वाकांक्षा में डालने के लिए उस तरीके से इस्तेमाल न करें। मैं एक दावे के साथ एक बात आपके सामने कह रहा हूं और दुष्यंत चौटाला जी ने वीरेंद्र सिंह जी को भी चुनौती दी थी, लिखकर दे दें वो कि दुष्यंत वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसको फिर वो फ्रेम करवा लेंगे अगर वीरेंद्र सिंह लिख के देते हैं तो। क्योंकि दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ने के प्रति जितने गंभीर है और जितने कन्फर्म है, आश्वस्त है अपनी तरफ से, उतना हरियाणा में शायद कोई और अपनी सीट के लिए है ही नहीं। और आज भले ही ये लगे कि वहां पर हर पार्टी बड़ा आदमी जाकर कहता है, दीपेंद्र हुड्डा कहता है ये कांग्रेस की सीट है, इनेलो कहती है कि ये हमारी सीट है, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हमारा परिवार ही यहाँ से सब कुछ है। मैं आपके साथ दावे से कह रहा हूँ 2024 अक्टूबर जब आएगा एक ही चेहरा दिखेगा वहां पर बड़ा आपको, वो दुष्यंत चौटाला होंगे, ये 100% पक्की बात है। और जो बाकी कोई आएगा वो उनके मुकाबले आसपास नजर भी नहीं आएगा। पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे वो जैसे ही एक हफ्ते का चुनाव बीतेगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जेजेपी को वक्त देने की जरूरत भी नहीं है। उचाना अपने आप से अडॉप्ट करेगा। जैसे हमें पिछली बार 20-30 हजार की जीत की उम्मीद थी, उचाना के लोगों ने हमको 48,000 वोटों से जितवाया। तो ये वहाँ के लोगों का जो एक राजनीतिक नजरिया है वो हम जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विद्रोही जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। विद्रोही जी, ये उचाना का गणित क्या है? आप तो पुराने राजनेता हैं, क्या दुष्यंत को उचाना में ही बिजी रखने की कवायद चल रही है? देखिए, तो भाजपा जाने दुष्यंत चौटाला जाने, ये उनका आपसी अपना मामला है। वो गठबंधन से लड़ेंगे या अलग से लड़ेंगे, ये हमारा विषय है ही नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। ये ठीक है कि पिछला चुनाव दुष्यंत चौटाला जी भारी बहुमत से जीते थे, उनके पक्ष में माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। पर ये मान लेना कि भाई दुष्यंत चौटाला का ही गढ़ है, राजनीति में कोई भी सीट किसी का गढ़ नहीं हुआ करती है। और जजपा वाले ये ना भूले कि उचाना के साथ नरवाना की सीट थी, वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हार गए थे और कांग्रेस के सुरजेवाला जीते थे। तो ये इनका दावा है कि कोई टिक नहीं पाएगा, कोई रुक नहीं पाएगा, ये केवल दंभ है, राजनीतिक और सत्ता का दंभ है। लोकतंत्र के अंदर विनम्रता रहनी चाहिए और 2024 में कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा ये वहाँ का मतदाता तय करेगा। और कांग्रेस मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेगी और इस इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ चुनाव लड़ेगी कि हम वहाँ चुनाव जीतेंगे। आगे देखते हैं कि मतदाता क्या क्या जनादेश होता है। ना हमारी रुचि इस बात में है कि भाई दुष्यंत को वहां तक सीमित रखें या ना रखें। ये भाजपा और जजपा की आपसी लड़ाई है, या आपसी तिकड़म है। ये आपसी तिकड़मों में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसका जवाब तो भाजपा और जजपा के लोग ही दे सकते हैं। मैं तो स्थिति में हूँ नहीं कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसका जवाब दे सकूं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ये हमको आशा है। रजत पंजेठा, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, बीजेपी के भी अपने दावे हैं, जेजेपी का तो दावा बनता ही है, सिटिंग सीट है उनकी। इंडियन नेशनल लोकदल जिस आधार पर दावा कर रही है, तो क्या इस उचाना की लड़ाई को इस तरीके से बांधने की कोशिश हो रही है कि यहीं से एक मैसेज कन्वे हो पूरे प्रदेश में? देखिए, आपका उत्तर देने से पहले यहाँ जजपा के प्रवक्ता ने 2 बातें कही हैं। पहले उसका जवाब मैं आपको दे दूं, फिर आपकी जो सवाल है उसका जो आधार भी आप पूछ रहे हैं वो पूरा उसका जवाब देंगे आपको। इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जो अपनी सीट को लेकर आश्वस्त हो जितना दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो इनसे एक सवाल पूछिए, क्या मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी सीट को लेकर आश्वस्त हैं या नहीं हैं, या अनिल विज भी अपनी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है, या भाजपा का और कोई भी नेता इसका मतलब अपनी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है जितने दुष्यंत जी चौटाला हैं।
दूसरा इनको कहा कि उनको मुख्यमंत्री का वो चेहरा है और ये पार्टियां जो है उनको मुख्यमंत्री बनने से थोड़ा रोकना वक्त की चाहती कमी हैं। है, थोड़ा जल्दी कंक्लूड कीजिए प्लीज। हाँ, मैं जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहती हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या भाजपा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल कहीं ऑब्लाइज्ड है कि उनको हमने मुख्यमंत्री बनने में सहयोग देना है? आप मैदान में हैं, लड़िए। दूसरा, इन्होंने कुछ वोटों के बारे में कहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सीट थी, उनकी वोट इनको आई है। आगे 2024 में इनको पता चल जाएगा ये कितने पानी में। और आधार की जहां तक बात ठीक है होती है, सर, वो वक्त की ग्रामीण पाबंदी है। रजत पंजिटा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विद्रोही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी चौहान साहब जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया, दीपकमल भी जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।